20 साल बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पर तारबंदी से आगे लगाई गई फसल की कटाई शुरू हो गई है। डीसी कठुआ राहुल यादव ने हीरानगर सेक्टर का दौरा कर तारबंदी के आगे हो रही गेहूं की कटाई का जायजा लिया। इस दौरान किसानों की समस्याएं भी सुनी। मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर खरीदने वाले 4 किसानों को चाबियां भी सौंपी। ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 2-2 लाख की सब्सिडी मुहैया कराई गई है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बीएसएफ के कार्यकारी कमांडेंट भी मौजूद रहे। डीसी राहुल ने कहा कि तारबंदी के आगे हीरानगर सेक्टर में 20 साल से जमीन खाली पड़ी हुई थी, जिसमें कृषि विभाग और बीएसएफ के सहयोग से खेती शुरू की गई। पिछले साल भी कृषि विभाग ने गेहूं की फसल लगाई थी, जो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित थी। इस बार चकजंगा के किसानों ने स्वयं खेती की है और उन्हें बीज, खाद आदि मुहैया करवाए गए। आज गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। किसान भी काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लाभ होगा। इसी तरह आगे धान की कटाई भी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 साल तक खेती नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्हें खेती करने में पूरी मदद की जाएगी। अगर वो कृषि से संबंधित कोई भी मशीनरी लेने के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो है हमारा किसान भाइयों ने, उनको हमने मोटिवेट किया और हमारे जो चांदवा के जो इस गांव के जो इस एरिया के जो लोग हैं, उन्होंने आगे बढ़कर वो आए और उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी, हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके तहत, और उसी के साथ साथ जो मैकेनाइज्ड मशीनरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो भी प्रोवाइड की गई। और हमारे किसान भाइयों ने बहुत जो है बहादुरी दिखाते हुए फिर से अपनी फसल को कल्टीवेट करने का, अपने खेतों को जो है फिर से कल्टीवेट करने का एक फैसला किया। और इसमें बीएसएफ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। बीएसएफ ने लोगों को जो है उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको पूरा तरीके से भरोसा दिलाया, और उसी के साथ ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी जो एग्रीकल्चर इनपुट है वो लोगों को प्रोवाइड कराया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर आज हार्वेस्टिंग चल रही है। एक ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा जो बड़ा एरिया जो इतने टाइम से खाली छूटा हुआ था, तो उससे किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 20 साल के बाद हम अक्रॉस हमारा जो फेंस के आगे का, जीरो लाइन के जो बीच का जो एरिया है, वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं। वहीं मुख्य कृषि अधिकारी विजय उपाध्याय ने बताया कि चकजंगा के 35 किसानों ने इस बार तारबंदी के आगे 141 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी। खेतों को तैयार करवाकर उन्हें बीज खाद मुहैया करवाई गई थी। हालांकि बारिश नहीं होने के कारण उत्पादन में थोड़ी कमी आई है, फिर भी अच्छा झाड़ निकला है। 141 एकड़ में 1000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। इसी तरह आगे धान की फसल लगाने में भी विभाग किसानों को सहयोग देगा। किसानों की मेहनत रंग लाई है। अन्य गांव के लोगों को भी खेती के लिए प्रेरित करेंगे। इस बार क्रॉस द फेंस और जीरो लाइन के बीच में कल्टीवेशन पहली बार शुरू हुई है 20 साल के बाद। तो पहला तो चैलेंज ये था कि काफ़ी फार्मर्स के इश्यूज़ थे, सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी थे और एक डर था। तो सबसे पहले तो उस डर को ख़त्म किया, और जब फार्मर पहली बार एंटर किया तो उसको अपनी ज़मीन देख के एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन फिर भी वो एप्रीहेंसिव था कि होगी कि नहीं होगी, पाकिस्तान करने देंगे कि नहीं करने देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सारी हर्डल्स दूर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में उनको पूरा सपोर्ट दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट दिया, बीएसएफ का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और हम 141 एकड़ एरिया इसमें ला सके 20 साल के बाद। तो उसके बाद जो भी ऑपरेशंस हुए, जैसे वीडीसाइड, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग, वो हमारे डेडिकेटेड यहाँ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स थे जिन्होंने किसानों के साथ मिलके वो उनके शाना बशाना रहे और सारे ऑपरेशंस अपनी देख रेख में। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने सिंचाई के लिए पंप सेट लगवाने और कोठा में लगे ट्यूबवेल को चालू करवाने की मांग की। छनटाड़ा के किसानों का कहना था कि गांव के कुछ घरों में अभी तक बंकर नहीं बने हैं, जिनके टेंडर लगे हैं, लेकिन ठेकेदार बनाने के लिए नहीं आ रहे। किसानों को आश्वस्त करते हुए डीसी ने कहा कि पानी पीने के लिए जल्द ही एक डीप हैंड पंप लगवाया जाएगा। सिंचाई हेतु पंप सेट लगवाने के लिए कृषि अधिकारियों को प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कठुआ से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।